हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, व्यवस्था पर ध्यान करते रहने का रहस्य। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन याकूब 1 अध्याय उसके 25 वर्ष को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि स्वतंत्रता की एक सिद्ध व्यवस्था है। देश तो हमारा अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो गया। अब किससे स्वतंत्रता? शैतान से और उसके साम्राज्य से, उसकी बीमारियों से, उसके दुष्ट आत्मा के अटैक से स्वतंत्रता। एक औरत ने वचन सुना, मांगो तो दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में जाकर परमेश्वर से मांगने लगी, परमेश्वर मुझे बैलों की एक जोड़ी चाहिए। उस औरत ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बड़े जोश से मांगा, लेकिन उसके बाद चौथे दिन थोड़ा जोश कम, फिर 5वें दिन थोड़ा जोश और कम और 6वें दिन तो एक लाइन में मांगा कि परमेश्वर मुझे बैलों की एक जोड़ी चाहिए। आमीन। फिर खत्म प्रार्थना और उसे लगा कि अब नहीं होगा। फिर कुछ दिन बाद परमेश्वर का एक दास उसके घर आया और उसने कहा कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो मैं सांप देख रहा हूँ और उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। क्या तू प्रभु से कुछ ऐसा मांग रही है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब तूने मांगना छोड़ दिया तो वो शैतान तेरी आशीष को खा गया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने दानियल के पास दूत को भेजा तो उसने कहा, जब तूने उपवास रखने शुरू किए थे, जब तूने प्रार्थना करनी शुरू की थी, तो परमेश्वर ने पहले ही दिन मुझे आसमान से तेरा उत्तर देने के लिए भेज दिया था। लेकिन जब मैं तेरा उत्तर लेकर आ रहा था तो एक शैतान मुझे रोके रहा और मैं 21 दिन तक उसका सामना करता रहा। अब कोई विश्वासी प्रार्थना में परमेश्वर से मांग चुका है और परमेश्वर भेज चुका है, लेकिन रास्ते में शैतान उस आशीष को रोके हुए है ताकि उस मांगने वाले विश्वासी के विश्वास को कम कर सके कि प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा, जो कोई स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है तो क्या एक बार करता है? नहीं, परंतु परमेश्वर ने कहा करता रहता है। अगर आप बीमार हैं तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बोलना है, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। फिर अगले दिन रिपोर्ट और बुरी आती है तो आपको फिर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर नहीं, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। इसी तरह आपको फिर प्रार्थना और उपवास करना है और आपको उस वचन के साथ लिपटे रहना है और अपने विश्वास को नहीं तोड़ना है। तो ये सिद्ध व्यवस्था है। सिद्ध व्यवस्था का मतलब ऐसी व्यवस्था जो कभी भी असफल नहीं होती। मेरे प्रियो, अगर किसी व्यक्ति ने एक वचन सुना कि मुझे दशवांश बोना है और उसने मान लिया कि ठीक है, और वह व्यक्ति ने 1 महीना बोया, देखा असर नहीं हुआ, फिर दूसरे महीने और बोया, देखा असर नहीं हुआ। पवित्र बाइबल कहती है, एक मूर्ख किसान भी जब बीज डालता है तो 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने धीरज रखता है और अगले महीने नहीं चला जाता कि बीज डाला था, अब तक तो उगा नहीं, चलो छोड़ दो, कोई और काम कर लेता हूँ। अगर वो धीरज रखता है और पहली बारिश और अंतिम बारिश की, क्योंकि पुराने समय में बारिश के ऊपर खेत की उपज निर्भर करती थी, आस करता है और विश्वास करता है कि वो बीज फल लेकर आएगा, तो परमेश्वर ने कहा, तुम भी ये बात समझ लो कि जो बीज तुमने बोया है वो फल लेकर आएगा। अगर मुझे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए क्योंकि मैं गरीबी से थक गया हूं, तो मैं दशवांश बोऊंगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 साल, 2 साल,
लेकिन वो फल लाएगा। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है वो बिल्कुल सिद्ध है, उसमें 1% भी असफल होने की संभावना नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आपको चंगाई चाहिए तो उसके लिए व्यवस्था बनी है। अपने शरीरों को पवित्र कीजिए और प्रार्थना में जाइए और अंगीकार कीजिए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। लेकिन परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि एक बार करो, उसने कहा रोज करते रहो। इसीलिए आपको अपने अंगीकार को निरंतर करते रहना है। आमीन। तो आइए अब हम इस पवित्र वचन के अनुसार अपनी प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे मांगती हूँ कि आप मुझे प्रतिदिन अपनी उपस्थिति में आपके प्रार्थना करने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।